आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सगे बाप से बढ़कर सौतेला पिता। दीपचंद की उम्र 65 वर्ष हो गई थी। उनका भरा पूरा परिवार था। बेटा बहू उनका खूब ख्याल रखते थे। बिटिया सविता भी ससुराल में सुखपूर्वक रह रही थी। उनके नाती पोते भी उनसे बहुत लगाव रखते थे। जब वे 60 वर्ष से ऊपर के हो गए तब उनके बेटे नीरज ने उनसे कहा, आपने जीवन में बहुत काम किया, संघर्षमयी ज़िंदगी रही है आपकी, अब आप आराम कीजिए, अब हमारी बारी है, हमें सेवा का अवसर दीजिए। दीपचंद जी ने बेटे की बात मानकर काम पर जाना तो बंद कर दिया, लेकिन समाज सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। उनके नाम 2 मकान थे जिससे 35,000 रुपये महीने किराया आता था। वो सारा पैसा वे नाती पोतों में सामाजिक कार्यों में खर्च कर देते थे। उनके स्वयं का खर्च तो वैसे ही बहुत थोड़ा था। आज दीपचंद जी को किराया मिला था, इसलिए वे नाती पोतों के लिए बहुत सारे उपहार लाए थे। आज वे बड़े खुश नज़र आ रहे थे। दीपचंद नीरज और सविता के सगे पिता नहीं थे, लेकिन सगे पिता से बढ़कर नीरज और सविता उन्हें मानते थे। दीपचंद जी ने अपना पूरा जीवन उनका भविष्य संवारने में गुजार दिया था। दीपचंद जी के माता पिता का भी पता नहीं था। उन्हें अनाथालय से गोद जिस दंपति ने लिया था वहाँ वे 14 वर्ष तक रहे। जब उनका अपना बेटा पैदा हो गया तो उन्होंने दीपचंद जी की उपेक्षा करना शुरू कर दी, क्योंकि उनसे उनका खून का रिश्ता तो था नहीं। आखिर एक दिन उन्होंने दीपचंद जी को अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। दीपचंद जी काफ़ी जीवट वाले इंसान थे। उन्होंने हार नहीं मानी। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में उन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दी। धीरे धीरे वे मिस्त्री का काम करना सीख गए। जब उनकी उम्र 22 वर्ष की थी तब की बात है। उनके साथ एक महिला कौशल्या भी मजदूरी करती थी। उसकी 1 साल की बच्ची थी जिसे वो साथ लेकर आती थी। उसका लड़का 4 साल का था जिसे वो पड़ोस की आंटी के यहाँ छोड़कर आती थी। एक दिन दीपचंद ने उसे काफ़ी विचलित देखा। उन्होंने उसका कारण पूछा तो उसने नहीं बताया। तभी उसकी बिटिया रोने लगी और वो उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश करने लगी। शाम को जब उसने ठेकेदार से मजदूरी के अलावा एडवांस में कुछ रुपए मांगे तब दीपचंद जी का ध्यान फिर उस पर गया। वे उसके पास गए, उसकी बिटिया को गोद में लिया तो पता चला बिटिया का तेज बुखार है। वे उसे फ़ौरन लेकर अस्पताल गए। उसको निमोनिया हुआ था। डॉक्टरों का कहना था अगर इसे थोड़ी देर बाद लाते तो बचाना मुमकिन नहीं था। बिटिया के इलाज में 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ था, जो दीपचंद जी ने ही अदा किया था। वो मजदूरी करने भी नहीं जा रही थी। दीपचंद उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। वो महिला जिसका नाम कौशल्या था दीपचंद जी की सरलता से बहुत प्रभावित थी। दीपचंद को कौशल्या से ही पता चला कि उसका पति जिंदा नहीं है और वे इस दुनिया में अकेली है। कौशल्या का पति अच्छा इंसान नहीं था। 24 घंटे नशे में रहता था, कोई काम करता नहीं था, निठल्ले रहकर अपनी पत्नी की कमाई खर्च करता था। एक दिन उसका किसी से झगड़ा हो गया, वहाँ उसकी बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद वो कभी ठीक नहीं हो सका। आखिर उसकी मौत हो गई। तब से कौशल्या अकेली रह रही थी। दीपचंद जी ने कौशल्या से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। दीपचंद ने भी उन दोनों बच्चों को सगे बाप से बढ़कर स्नेह दिया था। अपनी संतान भी नहीं पैदा की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन कौशल्या बहुत बीमार पड़ी। उसका टाइफाइड बिगड़ गया था। आखिर बीमारी से जूझते हुए वो जान गंवा बैठी। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी दीपचंद पर आ गई थी। दीपचंद जी ने खूब लाड़ प्यार से उन्हें पाला, अपना खून बेचकर भी उनकी फीस भरी और उन्हें कामयाब बनाया। बच्चों से भी कोई बात नहीं छिपाई। बच्चों को मालूम था कि दीपचंद उनके सगे पिता नहीं है, फिर भी वे उन्हें अपना सगा पिता ही मानते थे।